नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विवरण को लेकर परिवार कल्याण का नोटिस देखने के लिए मिला है। किस प्रारूप पर देना है विवरण और नियमित पदों की मांगी गई है सूचना। तो इन्हीं सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आवश्यक सूचना यहाँ देख लीजिए। पुष्पा 2 कहीं खाता खाली ना करा दे। फिल्म के बहाने एपी के फाइल भेज रहे हैं साइबर अपराधी। 3 व्हाट्सएप ग्रुप किए हैक। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी लिंक आए तो आप लोग उसको क्लिक ना करें। बिना जाने बूझे किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें, नहीं तो खाता खाली हो सकता है। पूरा जानकारी के लिए आप पूरा विवरण पढ़ लीजिएगा कैसे क्या है, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से कोई लिंक आता है तो उसको टच जरूर मत करिए। कोई भी कितना भी आपका करीबी क्यों ना भेजा हो, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है उसका व्हाट्सएप हैक हो गया हो, तो उसके हैक होने से वही भेजेगा लेकिन वो हैकर भेजेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोई कितना भी करीबी आपका कुछ भी लिंक भेजे तो उस पर क्लिक नहीं करना है। पहले उसको उसके बारे में जानकारी ले लेनी है या उससे फ़ोन करके पूछ लेना है कि ये लिंक कैसा है, तब आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपका खाता इस प्रकार से खाली हो सकता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। 26 दिसंबर 2024 का ये लेटर है। विषय है विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के स्वीकृत नियमित पदों की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय, अवगत कराना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों की श्रेणीवार सूचना की आवश्यकता है। अतएव निम्न प्रारूप पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के श्रेणीवार पदों की अद्यतन 1 जनवरी 2025 की तिथि के अनुसार सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब इस प्रारूप पर देना, देखिए पद नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला है। स्वीकृत पद कितने कुल स्वीकृत पद हैं और कितने कार्यरत पद हैं, कितने रिक्त पद हैं। अब ये तो हो गया कितने स्वीकृत हैं, यानी कितने एनएम होने चाहिए, कितने कार्यरत हैं और कितना पद खाली है। उसके बाद ये श्रेणीवार देना है कि आरक्षित अनारक्षित वर्ग के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, इस प्रकार से। यहाँ देखिए नीचे तो पदनाम लिखा है और यहाँ 30 जून 2025 तक सेवानिवृत्त, पदोन्नत व अन्य कारण से रिक्त होने वाले पदों की श्रेणीवार संख्या, यानी जून तक कितने लोग रिटायर हो जाएंगे उसकी भी संख्या यहाँ देनी है ताकि वो भी यहाँ ऐड हो सके। जून तक रिटायर हो जाएंगे क्योंकि नई जो वैकेंसी आई है करीब मई जून में पेपर होगा, उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी, इसलिए ये सब विवरण हमें लग रहा है कि मांगा जा रहा है। नीचे देखिए कौन कौन से विवरण देने हैं। क्रम संख्या EHRMS कोड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम, पिता का नाम, श्रेणी ओबीसी एसटी क्या है, उक्त पद पर कार्मिक का चयनित श्रेणी के सापेक्ष नियुक्ति की श्रेणी किसमें हुई है। अवगत कराना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का पद जनपदीय संपर्क का पद है जिसके नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से ही की जाती है तथा उक्त पद पर कार्यरत कर्मियों के समस्त विवरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर अभिरक्षित उपलब्ध होती है। अवगत कराना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के धारा 3 के उपधारा 6 में प्राविधानित है कि यदि धारा 1 में उल्लिखित किसी श्रेणी के संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है
तो उसे धारा 1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित होते हैं उनकी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारित पदों के सापेक्ष समायोजन गणना नहीं की जा सकती है। उनकी नियुक्ति उनके चयनित श्रेणी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही किया जाता है तथा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में ही की जाती है। अतः वांछित सूचना अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए 100% शुद्ध रूप से तैयार कराकर वास्तविक सूचना दिनांक 10/1/2025 तक अनिवार्य रूप से ईमेल लिखा हुआ उसी पर भेजना है। ये किसको भेजना? मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा किसी प्रकार की अनियमितता हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना तैयार करने वाले कर्मचारी का नाम एवं पदनाम तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार से कोई विसंगत पाई जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। तो ये सूचना मांगी गई है कि कितने पद पर एनएम कार्यरत हैं और कितना पद अभी खाली है, कितना पद स्वीकृत है, और श्रेणीवार भी मांगा गया है। तो जो सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं उनको सामान्य श्रेणी में ही दर्शाना है, ये बात कही गई है। अब कुछ बातें और हैं जो आप सभी को बताना जरूरी है, जैसे कि ये देखिए, कोविड-19 की तर्ज पर चलाए टीबी उन्मूलन अभियान। योगी बाबा का फरमान है, आंगनबाड़ी, आशा और एनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर टीबी स्क्रीनिंग करेंगे, उपचार की सफलता दर बढ़ेगी। घर घर जाना है और टीबी उन्मूलन करना है, स्क्रीनिंग करना है। हर एनएम, हर आशा और हर आंगनबाड़ी को घर घर जाके ये कार्य करना है। पूरा जानकारी जब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरा यहाँ लिखा हुआ है। निगरानी के लिए पोर्टल विकसित करने के निर्देश, अधिकारियों के साथ सीएम ने की समीक्षा बैठक। यहाँ आप देखें तो यहाँ भी आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, आशा, आंगनबाड़ी और एनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी। यही 3 हइये हैं रीढ़ की हड्डी, और किसी को, किसी विभाग को कुछ दिखता ही नहीं है। केवल आशा, आंगनबाड़ी, एनएम यही है जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर थोड़ा थोड़ा लापरवाही को लेकर के सेवा समाप्ति का आदेश भी हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। और इन्हीं कर्मचारियों पर ये आरोप भी आता है कि ये कुछ काम भी नहीं करती हैं, जबकि कोई भी काम आता है तो इन्हीं के ऊपर थोप दिया जाता है। कुछ भी क्षेत्रीय काम हो तो इन्हीं के ऊपर थोप दिया जाएगा। कल एक पेपर की कटिंग आप लोगों को दिखाए थे, जिसमें 2 आशा और 2 एनएम, 2 सीएचओ के सेवा मुक्त होने का आदेश डीएम साहब ने दिया था सीएमओ को। तो रीढ़ की हड्डी भी यही है, कोई भी काम आएगा तो सबसे पहले आशा, आंगनबाड़ी, एनएम को थोप दिया जाएगा, और थोड़ी सी लापरवाही के चलते सेवा समाप्ति का आदेश भी हो जाता है। बताइए ये कहाँ तक जायज़ है? क्या ऐसा होना संभव है कि कोई काम आशा और एनएम ना करती हो? कोई भी प्रोग्राम हो, छोटे से छोटे प्रोग्राम का हिस्सा एनएम और आशा बनती हैं, आंगनबाड़ी भी सम्मिलित हो जाती हैं। कोई भी छोटा सा छोटा काम हो, यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग का नहीं काम होता है उसको भी ये लोग कर देती हैं। कोविड जैसे महामारी में पूरा जोर शोर से इन्होंने काम किया, और कोई प्रोग्राम हो जाता है जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नहीं भी होता है तो उसमें भी ये लगा दिया जाता है ड्यूटी। काम तो होता रहेगा, लेकिन जो सेवा समाप्ति का आदेश है ये वापस होना चाहिए, क्योंकि ये निराधार है। थोड़ी सी लापरवाही के चलते सेवा समाप्ति नहीं किया जा सकता है, एक बार वार्निंग देना चाहिए। बाकी और कोई जानकारी होगी
तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी के माध्यम से ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।